आज है 17 फरवरी 2025। टुडे 17 फरवरी 2025 एंड आई एम एट द दिल्ली एयरपोर्ट। हम दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं एंड वी आर लिविंग फॉर प्रयागराज। हम महाकुंभ में जाना है, हम भी स्नान करेंगे। आज सोमवार का शुभ दिन है शिव जी का, और आशा है कि वहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से जो भीड़ थी वो कम हो गई होगी और हमारे अच्छे दर्शन होंगे, अच्छे स्नान होंगे। सो हियर वी आर, यू कैन सी द दिल्ली एयरपोर्ट बिहाइंड मी। भारत का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर शहर और सबसे सुंदर एयरपोर्ट दिल्ली IGI एयरपोर्ट। अभी सुबह के 5 बजे हैं। ये 1 घंटे की फ़्लाइट होने वाली है और हम सिविल लाइंस, वहाँ पर एक एरिया है, वहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर हमने होटल की बुकिंग करी है और फिर आगे की जर्नी कैसे होगी, यात्रा कैसी होगी, ये तीर्थ यात्रा कैसी होगी, आपको बताते रहेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। अभी 7:15 हुए हैं सुबह के, 7:15 AM और हम प्रयागराज पहुंच गए हैं। हमारा एयर इंडिया का जो ये प्लेन है ये 15 मिनट पहले पहुंच गया, जैसे आप देख रहे हैं। इट्स 7:15। ये देखिए मेरी घड़ी में अभी 7:15 ही हुए हैं, 7:15 हुए हैं। फ़्लाइट बिल्कुल बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास थी, कोई भीड़ भड़का कुछ नहीं था। बस हाँ, आजकल एयर इंडिया में कुछ वो जो एक बन सा देते हैं खाने के लिए, वो बहुत गंदा है। उसको खा के सभी बीमार हो जाते हैं और सबको खट्टे डकार आने लगते हैं। तो हमें तो एक्सपीरियंस है, तो हमने तो वो खाया नहीं, मगर ले लिया। अभी किसी को दे देंगे या फिर देखते हैं क्या करेंगे उसका। हमारी बस भर गई है और अब हम बस चलने वाले हैं। हम अपने बैग्स का वेट कर रहे हैं। ये आप मेरे पीछे प्रयागराज का एयरपोर्ट देख सकते हैं। देखिए आज सोमवार है और एटलीस्ट एट द एयरपोर्ट there's not much of crowd. Everything looks okay here. जब हम अंदर पहुँचेंगे सिटी में तो फिर आपको बताएंगे क्या होगा। यहाँ से हम ऊबर कैब लेंगे। ऊबर कैब सिविल लाइंस जाने के लिए 500 से 600 रुपये तक लेती है, मारुति डिज़ायर कार। अभी बैग्स हमारे थोड़ी देर में आ जाएंगे और फिर हम यहाँ से होटल के लिए निकलेंगे।
तो ये है जी प्रयागराज का एयरपोर्ट। आप देख लो आज कितनी भीड़ है यहाँ पे। बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ अधिक भीड़ भड़का नहीं है। तो अभी ये सुबह सुबह का समय है। हमारी फ़्लाइट बस अभी ही लैंड की है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, वो देखिए प्रयागराज का उड़ता सूर्य, देखिए आप। सूर्य महाराज की जय हो। ये हमने ऊबर कैब ले ली है, बड़े आराम से मिल गई, कोई भीड़ भड़का नहीं है। आराम से आइए, ठीक है जी। और सड़क अभी तक तो यहाँ पे बढ़िया ही दिख रही है, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है, विदेशों जैसी साफ़ सफाई है। और हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो लखनऊ से आए हुए हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो अभी हम बस होटल के पास ही पहुँच गए हैं। समस्या क्या आ रही है कि जो गूगल मैप्स पे दिखा रहा था कि रोड खुली है, और वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर पुलिस ने उस रोड को बंद कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि आगे से घूम के जाइए। हम घूम के जा रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। मगर कहना ये है कि भैया आपको पता था 40 करोड़ लोग आएंगे, तो इसी बहाने आप भारत का अपना एक मैप का ऐप बना लेते हैं, ताकि लोग जो हैं गूगल मैप प्रयोग में ही ना लाएँ, और उस मैप को आप अपडेट करते रहते हैं अपने हिसाब से, है कि नहीं। अब भारत में मोबाइल फ़ोन आज की डेट में 80% लोगों के पास होगा, है ना? नहीं भाई, 85% लोगों के पास। हाँ, 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है, और ये 95% लोग गूगल मैप प्रयोग करते ही करते हैं रास्ते खोजने के लिए। तो भैया आप कि माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, सत्य नडेला वगैरह ये सब चलाते हैं, भारतीय तो चलाते हैं ना। तो आपने कुंभ मेले से पहले अपने ऐप क्यों नहीं बनाए? और जो मैप आपने बनाए वो किसी काम के नहीं है, वो चल ही नहीं रहा। महाकुंभ का जो ऐप है वो किसी काम का नहीं है, उसमें कुछ अपडेट नहीं होता। और एक एक घंटे में यहाँ पर तो नई नई चीज़ें हो रही हैं, नई सड़कें खुलती हैं, नई बंद होती हैं, है ना? वो अपडेट ही नहीं होता, इसीलिए फिर पब्लिक कन्फ्यूजन में रहती है। तो भैया बाबू लोगों, आप लोगों ने नौकरियाँ तो प्राप्त कर ली, मगर कुछ थोड़ा अपडेट होकर काम करे तो अच्छा रहेगा ना। हमारा देश भी नंबर 1 सुपर पावर बनेगा, चाइना को पीछे छोड़ देगा। तो कोई 600 मीटर की दूरी पर 600 मीटर की दूरी पर हमारे टैक्सी वाले ने हमें उतारा, क्योंकि आगे रोड बंद थी। बंद तो नहीं थी, लोग आ रहे हैं देखो, बट हमें उसने आने नहीं दिया पुलिस वाले ने। और गूगल मैप्स यहाँ पर चलता नहीं है, क्योंकि गूगल मैप विदेशी है, भारत ने अपना गूगल मैप्स का कोई ऑल्टरनेटिव बनाया नहीं है। तो देखो हम अपने बैग को घसीट कर लेके जा रहे हैं होटल तक। डिस्टेंस काफ़ी कम है, वी आर नॉट कंप्लेनिंग, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट जो सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बैरिकेडिंग बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर, काफ़ी सारी बैरिकेडिंग, इधर उधर से लोग टाप टूप के भी आ रहे हैं। ये आप बाहर क्राउड देख रहे हैं, ये जो भीड़ देख रहे हैं, कितना उत्साह इस भीड़ में, देखिए। हर हर महादेव। हमारा होटल रेलवे स्टेशन के निकट है, इसी कारण आपको ये सारी रेलवे स्टेशन से निकलती हुई भीड़ दिख रही है। ठीक है, इसका नाम है मैक्स होटल, और ये है रिसेप्शन। हम सुबह सुबह जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए अभी हमें कमरा मिलने में समय लगेगा। तो रिसेप्शन पे स्टाफ ने बोला कि आप अपने बैग्स यहीं रख दीजिए। हमने वो अपने बैग्स रख दिए हैं, 2 रखे हैं, 2 हमारे पास हैं, 2 अभी दे देंगे इनको खाना खा के। और तब तक हमने कहा कि हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट अच्छा है, बढ़िया ब्रेकफास्ट है यहाँ पर। ये देखो जी, आपके सामने पूरा स्प्रेड है, देख लो।
ये देखिए चुलाई बनी है, पूड़ियाँ हैं, वेज उपमा है, पोहा, प्लेन ओट्स, ये स्वीट सेवइयाँ, और यहाँ पर टोस्ट गर्म हो रहे हैं, चाय और कॉफ़ी है। ये रेस्टोरेंट है। दोनों एक साथ चलना है। हाँ, यू होल्ड योर नीचे वाला बैग आराम से। अच्छा, कोई स्नैक्स ना करे। आप सोने की बोट क्लब जा रहा है, क्योंकि कल दोपहर से हम चला रहे हैं अभी तक। अच्छा, हाँ, सुबह हो गई तक चलते। भैया यहाँ पर आप 2 व्हीलर करो और फटाफट पहुँच जाओ हर जगह में। तो हमने यहाँ पे अभी 2 व्हीलर किया है। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी, नहीं आ रही तो मैं बाद में आवाज़ को थोड़ा इनहेंस कर दूँगा। हमको भी दिखा दीजिए। ये हमारे भाई का नाम बताइए अपना। रौनक भाई साहब हैं, ये हमें छोड़ रहे हैं। और जो रिक्शा है वो बोट क्लब के अंदर तक नहीं जाएगा, बाहर छोड़ देगा। तो 2 व्हीलर यहाँ पर लो और सुखी रहो। सामने बोट क्लब, ठीक है, ये बोट क्लब है। ये देखो वो सामने बोर्ड नज़र आ रहा है, ध्यान से पढ़ो, वो बोट क्लब है। ये है जी बोट क्लब। तो हम स्कूटी में बैठ के यहाँ तक आए, तो आप वही ग्रुप में डाल देंगे होटल से, जो कि स्टेशन के पास था। और यहाँ बोट क्लब पहुँचे। अब आगे देखते हैं क्या होगा। हमने करी है बोट क्लब से ये बोट, और हमारे भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं। मतलब क्या नाम बताया था आपने? राज। ये हमें लेके जा रहे हैं। ये यहाँ के ख़ानदानी मल्लाह हैं और ऑफ सीज़न में यहाँ पे मछली भी पकड़ते हैं। बिल्कुल एक्सपर्ट है बोट चलाने में, बढ़िया बोट है। हम आपको इनका नंबर भी दे देंगे, तो आप इनको जो है सीधा कांटेक्ट कीजिए। और जो दुनिया डरा रही है आपको, डरो मत, सब बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है लोगों ने यहाँ पे। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी पूरी सहायता करेंगे, मदद करेंगे। आप बस यहाँ पे 2 व्हीलर पे बैठ के आओ भैया, जल्दी पहुँच जाओगे बोट क्लब। अगर रेलवे स्टेशन की साइड से आ रहे हो तो अगर आओगे बैटरी वाले रिक्शा में बैठ के या कार तो समझ लो आई नहीं, पहुँचेंगे नहीं यहाँ, ठीक है। तो 2 व्हीलर पे बच्चे मिल जाएंगे आपको, वो बिठा लेंगे, उस पर बैठ के आओ और सीधा बोट क्लब पे उतरो। यहाँ से छोटी वाली नाव कर रहे हैं, तो हमारी नाव छोटी है, अभी दिखाते हैं आपको। छोटी सी कश्ती है, ये देखो, ये छोटी सी कश्ती है, 4-5 लोगों के लिए फिट है, कोई डरने की बात नहीं है। ये सामने ब्रिज देखो, नज़ारा लो इसका। अभी हम त्रिवेणी संगम की तरफ जा रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स त्रिवेणी संगम। वहाँ पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं, वहाँ स्नान भी करेंगे हम, ठीक है जी। एक हमारे जो मल्ला साहब हैं, ये नोएडा में काम नोएडा में काम करते हैं। दिल्ली में। लो, गांव छोड़ के नोएडा की तरफ चले गए हैं और अभी कुंभ मेले में यहाँ पर आए। तो कुंभ मेले के बाद निकल जाओगे यहाँ से? कुंभ के बाद चले जाओगे यहाँ से? कुंभ के बाद तो चले जाएंगे। अच्छा, क्या करेंगे यहाँ पे? और नोएडा में क्या करते हो? नोएडा में अपना काम करते हैं। क्या काम करते हो? काम है, पीवीसी के टैंक बनाता हूँ। पीवीसी के टैंक बनाते हैं? पीवी का टैंक। अच्छा, पीवीसी के टैंक बनाते हो किसी ठेकेदार के पास? किसी ठेकेदार के पास? नहीं, अपना काम, कहीं भी काम करते हैं, अपना काम करते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो कोई दुकान बना रखी है? दुकान फैक्ट्री है, कंपनी है। अच्छा, और किस जगह में नोएडा में? किस जगह में नोएडा में? नोएडा सेक्टर 7 में है। सेक्टर 7 में? हम भी नोएडा के ही हैं, मैं 18 में हूँ। सेक्टर 18 के हम 19 में रहते हैं। 19 में रहते हैं, 18 में हमारी दुकान है। अच्छा। हाँ, अट्टा मार्केट। अच्छा जी। अट्टा मार्केट में हमारी दुकान है, तो आना भाई है, वहाँ पे पूछ लेना कोई चुन्नी वाला। अच्छा। चुन्नी वाला पूछ लेना, कोई भी बता देगा अट्टा मार्केट में, और हमारे पास पहुँचा देगा आपको। ठीक है। और
कुछ पीवीसी का काम वगैरह होगा तो हम आपको बताएंगे। तो अभी मेरी नोएडा से और लोग आने वाले हैं, हमारे दोस्त, हमारे कुछ रिश्तेदार, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा कंसेशन देना। उनको नंबर बता दो अपना। इसका मेरा नंबर हाँ, ताकि लोग 7678822513। एक बार फिर से बोल दो। 7678822513। क्या बात है, ठीक है भैया, तो आप कांटेक्ट कीजिए, ये हमारे नोएडा के ही हैं। ये आ गया हमारे सामने अकबर का किला, आप देख पा रहे हैं। थोड़ा मैं जूम करता हूँ, ये है अकबर का किला। ये है जी वो टेंट सिटी, यूट्यूब पर कितनी देखी है हमने ये सिटी। दिख रहा आपको, और वो रहा अकबर का किला। ठीक है जी, ये हम इस फोर्ट के पास पहुंच गए हैं। वी आर वेरी क्लोज टू द फोर्ट, एज यू कैन सी द सो कॉल्ड अकबर फोर्ट। त्रिवेणी संगम की ओर पहुंच रहे हैं। अब हम उसके काफ़ी समीप आ गए हैं, त्रिवेणी संगम के। ये सारी जो नाव है वहीं जा रही हैं। ये सारी बोट जहाँ खड़ी हैं, यहाँ पर ये आपको रोक देंगे। अब वो त्रिवेणी का जो पानी था मिल रहा है आपस में, वो तो हमने अभी देखा नहीं, कह रहा था दिखाएगा। ओहो, आपस में बोट्स टकरा रही हैं, तो अपने हाथ जरा बचा के रखें यहाँ पर जब आप पहुँचे। सेव योर हैंड्स। सारी बोट्स यहाँ पे इकट्ठी हुई पड़ी हैं, अब कैसे नहाएंगे आप देखते हैं। तो वो जो संगम में पीछे आप देख रहे थे, वहाँ पे तो सारी बोट्स इकट्ठी हो जाती है, झुंड सा लग जाता है बोट्स का। बस वहीं पर ही आपको ये जल्दबाजी में स्नान करा देंगे। और हमने कोई 6,000 रुपये दिए हैं। पर्सनलाइज बोट है ये, हमारी सिर्फ 2 लोगों की, हमारी और हमारी पत्नी की। पीछे जो बोट्स का झुंड आपको मैंने दिखाया था वो पीछे चला गया, वहाँ पर हमने बस 5-10 मिनट में स्नान कर लिया जल्दबाजी में। और अब हम वापस बोट क्लब जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ इट इज़। वी पेड $6,000। 6,000 रुपये दिए हमने। हाँ, कल भी थी, मैंने सुना भीड़ तो
कल इतनी भीड़ नहीं थी, आज इतनी भीड़। आज ज़्यादा हो गई है। बहुत भीड़ हो गई आज। अच्छा सोमवार है फिर भी। हाँ चल चल हम देख रहे हैं। तो वो जो संगम है वो कितनी दूर था यहाँ से? ये संगम ही था ये। ये संगमी है, बीच में आपको नहीं लाया त्रिवेणी पे। अच्छा मगर वो पानी तो दिख नहीं रहा था मिलता हुआ। अभी यहाँ दिखेगा आपको, वो पानी तो दिखा ही नहीं हमें। सारा आगे यही मिला हुआ है। फिर- खींच स्पीड में खींच, फिर भी बता दो तो कितनी दूर है यहाँ से जहाँ पानी वो मिलता है। पानी यहीं मिलता है। दिख नहीं रहा वही पानी मिला हुआ। आ You know what these are called, right? What are these called? Huh? Seagulls. Remember the story I told you about seagulls? Ayn Rand. ये मन कामेश्वर मंदिर का घाट है। घाट पे मुश्किल से अभी 10-15 लोग हैं। यहाँ से आपको बोट भी मिल जाएगी जो त्रिवेणी संगम पर आपको स्नान करा के लाएगी, नहीं तो आप यहीं पर ही स्नान कर लीजिए। बाकी सारे घाटों पे इतनी भीड़ है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये इस पेड़ के पीछे देख रहे हैं मन कामेश्वर मंदिर है। ये बोट क्लब रोड पर है, तो बोट क्लब जाने से अच्छा जहाँ पर इतनी मारामारी इतनी भीड़ है आज, आप यहाँ पर आइए। यहाँ से आप बोट भी ले लीजिए। अगर आपको इंडिविजुअल बोट चाहिए तो 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे। अगर आपको शेयरिंग वाली चाहिए तो 1,500 से 2,000 रुपये लगेगा। यहाँ से बोट लीजिए, त्रिवेणी संगम पर 1.5-2 घंटे में स्नान करके यहीं पर ही वापस आपको बोट वाला उतार देगा। और बोट वाला आप लोकल लेना, बाहर के लोगों जो बोट चला रहे हैं वो ट्राई नॉट टू टेक इट, क्योंकि लोकल्स के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उनको यहाँ की कथाएँ पता हैं, बहुत उनके पास ज्ञान है, वो आप ज्ञान एकत्रित कीजिए। तो आप मन कामेश्वर मंदिर, फिर से बोलता हूँ मन कामेश्वर मंदिर, गूगल कर लीजिए इसको। उसके घाट पर आइए, छोटा सा प्यारा सा घाट है, प्यारा सा मंदिर है। मंदिर में बैठिए, शांति प्राप्त कीजिए। मंदिर भी खाली सा है अभी। हाँ थोड़ा रास्ता उबड़ खाबड़ सा है। ये देख रहे हैं आप, ये पेड़ देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। तो इस महाकुंभ की महाभीड़ में ये अजीबोगरीब जगह है जो पूरी की पूरी खाली हमको मिल गई। तो समझिए कि शिव जी का ये आशीर्वाद था। हम तो इसकी प्लानिंग भी नहीं करके आए थे, बस ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम यहाँ पर इस मंदिर के पास निकट पहुँच गए। इसके पास में सरस्वती घाट भी है और बोट क्लब। सरस्वती घाट इस तरफ है और बोट क्लब इसके इस तरफ है। बड़ा वहाँ मत जाइए, वो पॉपुलर घाट्स हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने हाहाकार मचा रखा है। आप इंस्टेड यहाँ पर आइए और अपना यहाँ पर आप स्नान करिए और यहीं से बोट ले लीजिए। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, मैं आपको मंदिर भी दिखा देता हूँ। वो मंदिर है और मैं इस टूटे फूटे से रास्ते से चढ़ के आया हूँ। थोड़ी सांस भी फूल दी। श्री मन कामेश्वर मंदिर, ठीक है जी। ये बोटिया वाली रोड है। मेरे सामने देखो कोबरा आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल, ठीक है, ऑर्डिनेंस डिपो फोर्ट प्रयागराज। ये इसका
लोकेशन का आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से। सो यहाँ पर आपको आना है। और गूगल मैप्स यहाँ पे काम नहीं करता, तो डोंट ट्रस्ट गूगल मैप्स। भारत की सरकार ने 40 करोड़ लोगों को गूगल मैप्स के भरोसे छोड़ दिया, जो कि एक विदेशी कंपनी चला रही है। गूगल मैप्स बोलेगा कि सड़क खुली है और सड़क आपको बंद मिल जाएगी। और जो प्रयागराज का जो ऑफिशियल सरकारी ऐप है उसमें कोई चीज़ें अपडेट नहीं हो रही हैं, कौन सी रोड खुली है कौन सी रोड बंद है, वो तो यहाँ पर ही आके आपको पता चलता है। सो दैट्स वन बिग मिस्टेक, अ डिजिटल फ्लॉ विच दे हैव डन। अदरवाइज थिंग्स आर वेरी नाइस। और योगी जी को शत प्रणाम है, उन्होंने 40 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था बनाई। बट हाँ, डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें और अच्छी हो सकती थी अगर उनका जो स्टाफ है वो मेरिट बेसिस पे सिलेक्टेड होता, बड़ी बड़ी MNC कंपनियों के उनके पास एक्सपीरियंस होता, तो वो 40 करोड़ लोगों के लिए जो तीर्थयात्री यहाँ पर आए हैं उनके लिए रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन का एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हर कोई यूट्यूबर से, इंस्टाग्राम वगैरह से इंफॉर्मेशन ले रहा है और बाहर की कंपनियाँ पैसे बना रही है, छोटे छोटे यूट्यूबर्स पैसे बना रहे हैं और सब गलत सलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये माहिर हो रहा है जो, और इनका जो खुद का ऐप है एंड्रॉयड का, एप्पल का, वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है जी, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये देखो ये मंदिर भी यहाँ पे संकट मोचन हनुमान मंदिर, ये वाला, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और बिना भीड़ भड़के के स्नान कर सकते हैं। वापस आने के लिए भी हमने 2 व्हीलर किया। स्नान करने के उपरांत हम दोबारा सिविल लाइंस की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर होटल है हमारा। और हमें फिर से आते टाइम हमें काफ़ी अधिक पैसे देने पड़े, ऑलमोस्ट डबल देने पड़े। 2 स्कूटर किए हैं हमने। और ये मेरे सामने मैक्स क्रॉस कर रहे हैं, मैक्स पीटर इंग्लैंड। इस रोड का नाम क्या है? सिविल लाइन्स। अच्छा, ये सिविल लाइन्स की रोड है। ये सामने क्या है, चर्च सा कुछ लग रहा है, गिरजाघर है। अच्छा, सामने हमारे गिरजाघर है सिविल लाइन्स का। तो अभी 4:30 हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हो अभी 4:30 हुए हैं, 16:38 PM। और हम लोग काफ़ी देर पहले अपने कमरे में होटल वापस आ गए थे अपने रूम में। और आने के बाद हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। हम घर से कुछ पूड़ी और आलू इस तरीके की चीज़ें बना कर लाए थे जो चल जाती हैं। तो मेरी पत्नी ने भोजन बनाया था, आके हमने पहले वो खाया। और एक्चुअली घाट के पास ना बहुत गर्मी होती है, बहुत चिलचिलाती धूप। तो अभी मौसम आई थिंक बदल गया। तो हम तो कैप्स लेके गए थे बड़ी बड़ी, जो कैप आपने मुझे डाले हुए देखा था, तो हम धूप से बच गए। तो आप अपने सन ग्लासेस वगैरह लेके आएँ और कैप्स लेके आएँ, या फिर सिर पे कुछ कपड़ा बांध लें, कुछ नहीं है तो हम यहाँ आए, हमने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद थोड़ा रिलैक्स किया क्योंकि खाना खाने के बाद एकदम से शावर नहीं ले सकते। फिर हमने हॉट शावर लिया, गरम गरम पानी से हम नहाए। यहाँ तो सारा ही गंगा वाटर है, होटल में भी गंगा वाटर ही आ रहा है। और अभी स्नान करके हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर हम शाम के समय, सायंकाल गोधूली के टाइम हम फिर से मंदिर में जाएंगे। और हम गोधूली के समय हम सदगुरु वासुदेव जगी की बताई हुई कुछ साधनाएं करते हैं। तो हम उन साधनाओं को आज यहाँ पर करेंगे। और तीर्थ स्थानों पर उन साधनाओं को करना आवश्यक होता है। तो अगर आप 1 डे प्लान बनाना चाहते हैं, मतलब सेम डे आप लोग रिटर्न करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। और बीच में अगर आप चाहें तो किसी धर्मशाला में या किसी छोटे मोटे होटल में या किसी के जैसे लोगों ने घरों में कमरे बना किराए पे दे रखे हैं, वहाँ पर आप वॉश एंड चेंज कर सकते हैं। बाहर जो टॉयलेट्स हैं ठीक है, मतलब दे आर नॉट वेरी वेल मेंटेन्ड,
जैसे जिस घाट पर हम गए थे, जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर टॉयलेट्स थे, मतलब ओके थे, आप यूज़ कर सकते हैं। बट वो कहते हैं ना कि अगर आप सेम डे कर रहे हैं और घाट पे जब हमने स्नान किया, जब हमने डिप लिया, तो उसके बाद जो बालू होती है ना, हल्की हल्की सी जो रेत होती है, वो मेरे बालों में फंस गई थी और इधर उधर कपड़ों वगैरह में भी लगी हुई थी। तो उसके बाद शावर तो बनता ही था, तो सबसे पहले इसलिए हमने शावर लिया। और हाँ, सोने वोने बन के हुन असी जी थोड़ा रेस्ट करांगे चाह शाह पी के। और अगर आप लोग वन डे प्लान बनाना चाहते हैं और किसी होटल में रह के पैसे अपने बचाना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। और रोड्स वालों की क्या अभी स्थिति है, रोड्स खुली हैं नहीं खुली हैं, वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं तो प्लेन से आया हूँ। बट अगर प्लेन से भी कोई सेम डे रिटर्न करना चाहता है, सो इट विल बी अ रियली गुड प्लान। और मैं जब आ रहा था प्लेन में, तो मुझे एक रिटायर्ड अंकल मिले थे, वो भी अपने काफ़ी बड़े परिवार के साथ थे। आई मीन वो हमारे प्लेन में आए थे और उनका जो परिवार था वो किसी दूसरी फ़्लाइट में आया था अर्ली मॉर्निंग दिल्ली से ही। वो सभी दिल्ली के थे, आई थिंक 8-9 लोग थे सेम ख़ानदान के। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक एंटार्क्टिका, क्या नाम था उसका, एंटार्क्टिका व्हाट, एंटार्क्टिका विलेज है। तो आप उसको गूगल कीजिए। और उन्होंने मुझे बताया कि bookmyshow.com पे उन्होंने एंटार्क्टिका विलेज पर उन लोगों ने एक बोट बुक करी है। वो एक बहुत बड़ी सी बोट होती है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टीमर। और वो एक लग्जरी क्रूज़, सेमी छोटा सा क्रूज़ टाइप होता है वो। और वो वहीं से उनका अपना ही घाट है, वहीं से वो चलता है। आप लोग उसको गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं एक्चुअली। जो बोट हमने आज करी, बोट के हमने कितने दिए थे, 6,000। तो भाई हमने 6,000 रुपये दिए हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बोट वाले को, क्योंकि हमें अपनी अलग से बोट चाहिए थी। बट हमने वो गलती करी एक्चुअली, हमें शेड बोट ले लेनी चाहिए थी। शेड बोट हमें 2,000 तक में आराम से मिल जाती, जिसमें 7-8 लोग होते हैं स्नान के लिए। और बड़ी बोट का एक्चुअली 2,000 पर पर्सन, ओके। तो वो बोट हमें ले लेनी चाहिए थी, हमारे पैसे भी बचते। और उसका फ़ायदा ये होता है कि बड़ी बोट जो है छोटी बोट्स को धक्का मार के अंदर चली जाती है। तो हमारा जो बोट वाला था वो छोटी बोट थी, और वो अंदर जहाँ पर ये त्रिवेणी संगम के वहाँ पे ना सारी बोट्स जैम हो जाती हैं आपस में। लोग ये जो मल्लाहाई क्या बोलते हैं ना, मल्हार बड़ेगा, जो ये बोट चलाने वाले होते हैं ना ख़ानदानी, तो ये आपस में वहाँ पे लड़ते हैं। और मतलब गंदी वाली लड़ाई नहीं होती है, हाँ इनकी तू मैं होती है, चिल्लम चिल्ली होती है। तो बड़ी बोट वाला जो होता है वो वहाँ का बॉस होता है, दादा होता है। तो छोटी बोट्स को धक्का दे के अंदर चले जाता है। और वहाँ पे ना सारी बोट्स गोल चक्कर में इकट्ठी हो जाती हैं, और सेंटर जो पॉइंट होता है जहाँ पर पानी गहरा होता है, वहाँ पर लोग फिर स्नान करते हैं। तो हम वो पॉइंट हमसे मतलब थोड़ा सा ही आगे था, बट इतनी सारी बीच में बोट्स थी, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि बोट अगर आपको हिट कर जाए, आपकी टांग में लग जाए, तो इट कैन बी रियली रियली डेंजरस, ओके। मतलब आपकी आराम से हड्डी उड्डी टूट जाएगी। और भैया फिर वो हॉस्पिटलों के चक्कर होकर वो सब हमें नहीं करना था। तो हमारे छोटे बोट वाले ने क्या किया, मतलब हमारे साथ एक और दिल्ली की फैमिली थी, वो हम उनसे जानते नहीं थे, ऐसे ही मिल गए। तो उनकी बोट भी, उन्होंने भी इंडिविजुअल छोटी वाली बोट ले रखी थी, हमारा भी छोटी बोट वाला था, दोनों ही आगे नहीं जा पा रहे। तो उन्होंने वहाँ पर जगह बनाई हमारे लिए, और हमने वहाँ पे स्नान किया। वो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हायर अ बिगर बोट। और अगर आपके पास समय कम है, क्योंकि आप सेम डे ट्रिप कर रहे हैं, तो वो वाली बोट लो जिसमें वो जो इंजन लगा होता है, राइट, वो जो मैनुअली चलाते हैं, वो वाली बोट मत लो, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब 1.5-2 घंटा कहीं नहीं है आपका। और दूसरी बोट लोगे तो वो फटाफट एकदम से स्पीड से आती जाती है, और काम जल्दी हो जाता है, और वो बड़ी भी होती है, और वो वहाँ के बॉस होते हैं बड़ी बोट वाले। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, या जब हम रास्ते में आए तो हाँ, हमें कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिला भाई।
is very well managed, very well organized. Yes, digitally it is very backward. I will again repeat, but cops and the CRPF personnel are managing this whole place very efficiently. They're working really, really hard. They have broken all world records. दुनिया में, विश्व में आज तक कभी इतना बड़ा ह्यूमन बींग्स का जमावड़ा, कॉन्ग्रीगेशन, इतना बड़ा मेला कहीं नहीं लगा है. योगी जी को शत शत प्रणाम, उनको चरण स्पर्श, उनको दंडवत प्रणाम हम सबको करना चाहिए, जिन्होंने ऐसी सुविधा हमारे लिए बनाई. हाँ, मैं ये चीज़ फिर से बोलूँगा कि हमको भारत को अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, ताकि ये जो कन्फ्यूजन यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम पे लोग पैदा कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, वो जानबूझ के नहीं कर रहे. क्योंकि ऐसा होता है ना, देखो अभी मैं इतने बड़ी सिटी महाकुंभ में आया हूँ, ठीक है. जैसे एक हाथी है, वो हाथी की कहानी है ना, हाथी और 8 अंधे. तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं तो वो बताऊँगा ना. अब कोई और ट्रेन में आया है, वो उसकी ट्रेन बिहार से आई, कहाँ से आई, उस ट्रेन में क्या हुआ, वो अपने हिसाब से बताएगा, राइट. तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ. तो जैसे एक अंधा कहता है हाथी को देख के जी ये रस्सी है, दूसरा कहता है नहीं, ये तो उसके पैर को टच करके कहते हैं पिलर है, खंबा है. दूसरा कहता है नहीं, ये तो पाइप है, उसकी पूंछ को पकड़ के, राइट. सो या सो यू नो, सो पीपल विल गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ स्टोरीज. इसीलिए मैं चाहता था कि योगी जी अगर नेक्स्ट महाकुंभ पे, नेक्स्ट कुंभ पे या अर्ध कुंभ पे, जब भी वो होगा, या जिस भी मुझे पता नहीं अब अर्ध कुंभ और नेक्स्ट कुंभ कहाँ होगा, जो एक 6 साल और 12 साल वाले होते हैं, जब भी वो जहाँ पर भी होगा, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हों वो कुंभ स्टार्ट होने से पहले पहले गूगल मैप्स और एक अच्छी सी वेबसाइट, एक अच्छा सा ऐप बनाए जिस पे रियल टाइम बेसिस पे सारे अपडेट्स आते रहे. उसके ऊपर जैसे टिकट की बुकिंग भी हो, उसके ऊपर रियल टाइम बेसिस पे मैप्स भी हो, मैप्स में सारी इन्फॉर्मेशन हो रियल टाइम बेसिस पे. जैसे हम अभी आए तो ऊबर का जो वो और 2 व्हीलर की जो टैक्सी होती है जो प्रोवाइड करते हैं, वो दिखा तो रहा था बट उसको कोई ले नहीं रहा था. तो सब अपने मर्जी से, जैसे हमने आते टाइम हमने कितने दिए, 700. आते टाइम हमने 350 प्लस 350 रुपये दिए हैं 2 व्हीलर वाले को. 350 भाई, 700 रुपये दिए हैं. And Uber was showing only 85. और ऊबर और उसी रास्ते के, उसी डिस्टेंस के, उसी टाइम पर कितने दिखा, 86 रुपये दिखा रहा था, 86 रुपीज़ दिखा रहा था. कहाँ 86 और कहाँ 350 बस, राइट. तो ठीक है. और हो क्या रहा है कि जो गरीब आदमी इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता, जैसे हमने इस होटल का कितना खर्चा है, 25,000 पर 2 रातों का 25,000 हम इस होटल का खर्च रहे हैं. और ये होटल ना, मतलब आम दिनों में अगर कुंभ यहाँ नहीं होता तो 800 रुपये का नहीं बिकना था. इतना 800,000 रुपये तक का होटल है ये, करेक्ट. हाँ, 2-2.5 हज़ार का है. चलो 2-2.5, हाँ. सो एज़ पर माई पत्नी जी 2-2.5 हज़ार रुपये का ये होटल है. यहाँ से अभी खिड़की से मैं भी आपको दिखाऊँगा, ट्रेन्स की आवाज़ आ रही है. सामने रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल मतलब सामने, ऐसे लगता है ट्रेन मेरे ऊपर से निकल रही है. वो तो हमारी लक बोल रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो कि ये वाले स्टेशन पे ना इन्होंने ट्रेन्स का कम आना जाना कर दिया है. सो कौन सा जंक्शन है ये, प्रयाग जंक्शन. इस रेलवे स्टेशन का नाम है प्रयाग जंक्शन. तो और हो क्या रहा है कि इंस्टाग्राम वाले ना और ये यूट्यूबर जो क्या है 10-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कोई आजकल सबको शॉर्ट वीडियो देखनी है, शॉर्ट वीडियो है. हर बंदे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में चाहिए. अब वो हो नहीं पाता, तो शॉर्ट के चक्कर में ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो सब भूल जाते हैं देनी. वो देना चाहते हैं मगर आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो उससे सारा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है. तो मैंने आपको सब बताया कि आप कौन से घाट पे जाएँ, आप 2 व्हीलर कर लें, 2 व्हीलर वाला कितना लेगा, बोट वाला कितना लेगा, कहाँ से आप बोट लें, कौन सी बोट लें, छोटी लें बड़ी लें. और मैंने आपको सच्चाई भी बता दी कि भाई गूगल मैप से यूज़ कर लो, बट गूगल मैप आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा. और प्रयागराज का जो ऑफिशियल सरकारी ऐप है वो तो, उसमें तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है.
फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि हाँ बाथरूम साफ़ है, बट उनमें हल्की मतलब यूज़ करने लायक है अगर आप एक टिपिकल इंडियन है तो, बट अगर आप नकचड़े टाइप है तो आपको थोड़ी असुविधा हो सकती है। बट या तो मैं कहूँगा 10 में से 9 पॉइंट है, और 9 पॉइंट कमाने भी 10 में से 40,000 लोगों के जमावड़े के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और जो लोग बोल रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, तो मैं उनको बोलूँगा कि दूसरे धर्मों के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मतलब मजहब धर्म नहीं, मजहब वालों के, उनका जो तीर्थ स्थान है भारत के बाहर, वहाँ पर भगदड़ में कितने लोगों के साथ क्या क्या होता है वो आप गूगल पे आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो हाँ, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, चाहे मनुष्य किसी भी पंथ का हो, मज़हब का हो, रिलीजन का हो या धर्म का हो, लाइफ इज़ लाइफ, राइट, और सबकी लाइफ कीमती है। तो हाउएवर मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ जो किसी जो नेगेटिव बातें करते हैं कुंभ के बारे में, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि भैया, और सिर्फ मज़हब वालों का नहीं, चाइना में भी ऐसे बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर ऐसे महोत्सव होते हैं और वहाँ पर भगदड़ होती है, वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हैं। तो कोई भी देश हो वहाँ पर ये थोड़ा बहुत होता ही है। हाँ, मैं ये भारत के लोगों से बार बार बोलूँगा, जो मोदी जी भी बोलते आए हैं पिछले इतने वर्षों से, कि हमें भारत को स्वच्छ रखना है। स्वच्छता हमारा वन ऑफ द पहला धर्म बनता है। तो यहाँ पर जब भी आए कोई कूड़ा कचरा ना फेंके। और जगह जगह लोगों ने क्या कर रखा था, वो पान, वो जो एक तो आजकल एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये उर्दू वुड वाले आपको वो जुबां केसरी वेसरी इस तरीके की चीज़ें बेचते रहते हैं। और वो ये बच्चे लोग और वृद्ध भी इनफैक्ट और मिडिल एज भी जगह जगह वो पान थूकते रहते हैं, सुपारियाँ खा खा के और वो गुटखे खा खा के। उससे हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि जो हमारा बैग था वो सारा नीचे से थूक से सन गया है हमारे पास। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ओके, यहाँ जब भी आएँ आप व्हील्स वाला बैग ज़रूर कैरी करें। जब आप घाट पे जाएंगे तो आपको अपना गमछा, तौलिया, छोटा मोटा इस तरीके की चीज़ें तो ले जानी पड़ेंगी, और आपको एक वाटरप्रूफ बैग भी चाहिए होगा जब आप घाट पे जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन, पर्स इत्यादि रखने के लिए, राइट। तो इन चीज़ों के लिए आपको एक छोटा सा बैग कैरी करना पड़ेगा, मगर आप प्रयत्न कीजिए कि जो बैग आप लेके जाएं उसके अंदर व्हील्स हों, अगर आप उठा नहीं सकते तो, ठीक है। तो हमने तो व्हील्स वाला बैग कैरी किया था। और जो वृद्ध लोग हैं वो अपने साथ एक वॉकिंग स्टिक ज़रूर रखें। तो चलने के लिए जो एक डंडा होता है, वॉकिंग स्टिक होती है, वो वृद्ध लोग ज़रूर अपने साथ रखें। धूप का चश्मा वगैरह भी लगाएं और धूप की टोपी पहने। अपनी दवाइयाँ वगैरह साथ अपनी लेके आए। दवाइयाँ वहाँ सब यहाँ मिल रही हैं, खाना बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे। खाने का जो प्राइस है वो भी बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खाना शुद्ध है, शाकाहारी खाना यहाँ पर आपको जगह जगह मिल जाएगा। जैन लोगों के लिए जो शुद्ध जैन खाना है वो भी यहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। और जो हमारे सिख हिंदू भाई हैं उन सबको भी अपने अपने तरह का पंजाबी भोजन भी मिल जाएगा। और इडली, डोसा, सांभर वगैरह तो आजकल भारत में हर कोने कोने में मिलता है। और क्या, बस यही है इन्फॉर्मेशन। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना मैं भूल गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये देखो मेरे सामने गूगल मैप्स है, ठीक है। तो गूगल का जो मैप्स है ये अपडेटेड नहीं होता, जैसे कौन सी सड़क खुली है, कौन सी बंद है, पार्किंग्स कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें और बहुत प्रकार की चीज़ें गूगल मैप्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और इनका जो अपना ऐप है उसमें भी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम लोगों ने क्या किया, इस प्रकार से घर से चलने से पूर्व हमने ये कलर्ड मैप जो है अच्छे से पहले हमने मैप्स को स्टडी किया बड़ी स्क्रीन पे, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है ना कि छोटा मैप होता है, मतलब बड़ी स्क्रीन नहीं आती इसकी, तो उसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो हमने लैपटॉप पे अपने बड़ी स्क्रीन पर यहाँ के प्रयागराज के मैप्स को अच्छे से पढ़ा, और जिस भी हम नई जगह शहर पे जाते हैं तो हम वहाँ के मैप को स्टडी कर लेते हैं। और मैप्स को फिर हम जो इंपॉर्टेंट मैप्स के पार्ट होते हैं उसको हम प्रिंट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई टैब है, बड़ी स्क्रीन वाला टैब है, तो आप जब ट्रैवल करते हैं तो उसको कैरी कर सकते हैं। बट हम अपना टैब लेकर नहीं है, लैपटॉप भी लेकर आना नहीं चाहते हैं यहाँ पर। तो हमने ये कलर्ड मैप्स जो है ऐसे प्रिंट कर लिए थे। और बड़े शहरों में तो आजकल ब्लिंकिट से जो है आप लास्ट मोमेंट पे अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें प्रिंट करानी तो करा सकते हैं, तो हमने भी प्रिंट करा लिए थे। तो इनकी मदद से शहर में घूमना फिरना हमारे लिए काफ़ी सरल हो गया था।
ठीक है जी। और इस मैप के ऊपर फिर जो प्रयागराज का जो मैप है आपने ऑनलाइन देखा होगा, हमने उसको सुपर इम्पोज कर दिया था। अब आप सुपर इम्पोज को हिंदी में इसका शब्द क्या होता है मुझे नहीं पता। तो उस मैप को जो प्रयागराज का मैप है जिसमें सारे सेक्टर दिए हुए हैं ना, सेक्टर 1 2 3 जैसे सारे रेल घाट ये सब, वो जो सेक्टर हैं उसको इसके ऊपर हमने सुपर इम्पोज कर दिया था। तो उससे हमें समझ में आ गया कि कौन सा सेक्टर कहाँ पर है, क्योंकि गूगल के मैप में सेक्टर नहीं दिए हैं, मगर जो प्रयागराज का जो सरकारी ऐप बनाया है उसके ऊपर सेक्टर दिए हुए हैं। तो दोनों मैप्स को हमने आपस में मर्ज कर दिया था, ठीक है। तो ऐसे फिर हमने यहाँ पर हमें बड़ी सुविधा रही भीड़ भड़के से बचने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आप थोड़े से समझदार पढ़े लिखे और थोड़े से टेक सेवी हैं तो आप मेरी बात को जरूर समझेंगे और चलने से पहले मैप्स को स्टडी करेंगे और समझ लेंगे कि कौन सा सेक्टर कहाँ पर है, किस प्रकार से है। और फिर तो यूट्यूब वगैरह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से जो सेक्टर है वहाँ पर भीड़ है, कौन से घाट है यहाँ पर ज़्यादा भीड़ है जिसको हमें अवॉइड करना है। तो ऐसे फिर हमने अपनी सेफ्टी को, सुरक्षा को इंश्योर किया, जो आप अवश्य करें यहाँ आने से पूर्व। आपको पैकिंग करने के टिप्स दे देता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके जो शूज़ होने चाहिए ना वो कंफर्टेबल होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे शूज़ पहने हैं, बट जो भी शूज़ आप पहने ऐसे शूज़ पहने जिसमें आप अच्छे से चल सकें और आप थोड़ा बोझा उठा सकें, है ना। और हमने क्या किया कि हम कुछ जैसे फ्रूट ले आए, अपना घर का बना हुआ खाना ले आए। मगर वो जो घर का बना खाना होता है वो 1 2 दिन चलता है, ज़्यादा चलेंगे। खाकरा टाइप कुछ चीज़ें ला रहे हैं तो ज़्यादा चल जाएगी और ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है इस चीज़ को दिखाना। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या किया, हम जैसे अपनी मेडिसिन वगैरह भी ले आए, हम तो अपने टिश्यू पेपर भी ले आए हैं, ठीक है। और हालांकि हम एक बहुत अच्छे होटल में रह रहे हैं जिसका किराया इतना ज़्यादा है, तो इन्होंने हमें टॉयलेटरीज यहाँ पर दी है, बट ये बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं है। हम तो बायोटिक और अच्छी टाइप्स की चीज़ें टॉयलेटरी यूज़ करने के आदी हैं, तो हम अपनी टॉयलेटरीज भी लाए हैं अपने साथ। हालांकि उन्होंने हमें ये देखिए टिश्यू पेपर वगैरह सब कुछ दिया है। ये कोई कौन सी है, इनका अपना कुछ साबुन भी है, बट इतना लग्जरी टाइप का नहीं है। तो हम लोग अपनी उस तरीके की चीज़ लाते रखे। हमें टॉवल्स भी दिए हैं, मतलब महाकुंभ में इतनी भीड़ में लोगों को इस तरीके की सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं। तो अच्छा, तो हमने क्या किया कि हम ये देखिए डिसइंफेक्टेंट लाए, सरफेस डिसइंफेक्टेंट। तो जैसे हम इस कमरे में, इस होटल के रूम में घुसे, सबसे पहले हमने पूरे कमरे को अच्छे से डिसइंफेक्ट किया इस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे से, खासतौर पे बेड को और बेड की साइड्स को। हम तो अपना खुद की बेडशीट भी ले आए घर से, और हम ऊपर ओढ़ने के लिए पतली सी है क्या बोलते हैं इसको, डूबे, कंबल बोलिए, डूबे बोलिए, वो भी ले आए हम अपना। और हम यहाँ पर आप आए तो अपना तौलिया जरूर लेकर आए। और सबसे अच्छा रहेगा कि इस तरीके का गमछा लाएँ। हम एकदम नया गमछा, नए धोती कुर्ता हम लेकर आए अपने साथ, क्योंकि स्नान करने से पहले पूजा करनी होती है। वो पूजा आपको नए कपड़े डालकर ही करनी होती है। तो जब भी आप पैकिंग करें, अच्छा, तो हम जो बैग लाए, मेरी सिस्टर ने मुझे एक बैग दिया था, ये बहुत कम है, ये व्हील्स वाला बैग है और ये आप कंधे पर भी टांग सकते हैं। इस तरीके के इसमें व्हील्स लगे, इस तरीके का बैग लेकर आइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको तकलीफ नहीं होगी। तो हम इस तरीके की हैट्स भी लेकर आए हैं, टोपी लेकर आए हमने, और ये आपने धूप के चश्मे तो भी देख लिया होंगे। और फिर हमने एक फ्लास्क ले ली थी जिसमें अभी 2, मतलब ये बहुत अच्छी फ्लास्क है, मैं इस कंपनी में सेल नहीं कर रहा हूँ, बट ये फ्लास्क बहुत अच्छी निकली है। इसमें 2 दिन तक पानी गर्म रह सकता है। तो फ्लाइट में आते टाइम ही आजकल एयर इंडिया में भी पता नहीं जब से इसको टाटा ने प्राइवेटाइज़ किया है सरकार ने, क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, खाना तो मिलता नहीं है, गर्म पानी तक भी नहीं देते, चाय कॉफ़ी बिल्कुल सब नहीं देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अपना ये गर्म पानी लेकर चलते हैं घर से, और हम टी बैग्स वगैरह भी अपने लेकर चलते हैं। तो फ्लाइट के अंदर अपना इसका जो कैप है इसी के अंदर हम अपना चाय कॉफ़ी वगैरह जो पीना होता है या गर्म पानी पीना होता है पी लेते हैं। और जब भी हम बाहर आते हैं तो हम लेमन्स और एक छोटा सा नाइफ भी रख लेते हैं, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद नींबू पानी अगर आप पी लेंगे, थोड़ा नमक वमक हर जगह मिल जाता है। अगर जैसे कि यहाँ पर ये फ्लास्क है, अच्छे होटलों में फ्लास्क होती है जिसमें पानी गर्म कर सकते हैं। अगर ना भी आपको ये सब चीज़ें मिले तो आप फिर आपको, जैसे कुछ लेडीज़ के बाल करने होते हैं, लंबे होते हैं, तो उनको जैसे बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर की आवश्यकता होती है, तो आप एक ट्रैवल का हेयर ड्रायर आता है, वो भी आप चाहे तो कैरी कर सकते हैं। इस तरीके की आप चीज़ें अपने साथ घर से लेकर चलें, थोड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर लें तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। दवाइयाँ तो मैंने बताई हैं आपको, जिस भी प्रकार की आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ आप लेते हैं आप लीजिए। और आप एक हैंड सैनिटाइजर अपनी जेब में हमेशा यहाँ पर कैरी करें, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सफाई है, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, पूरे शहर में बहुत ही अच्छी सफाई है, लेकिन फिर भी आप अपने हाथों को सैनिटाइज वगैरह करके ही खाना खाएँ और साफ़ पानी पिए, साफ जगहों से पानी पिए। एक एक्स्ट्रा टिप मैंने सोचा मैं आपको जाते जाते दे देता हूँ।